अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ये 3 टाइप की एसोसिएशन होती हैं यूजुअली, सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। सिम्बियोसिस ये वो टाइप है एसोसिएशन की जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म, वन इज़ द होस्ट एंड अदर वन इज़ द पैरासाइट, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इनमें कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा होता। कमेंसलिज्म ये वो टाइप है एसोसिएशन की जिसमें वन ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट ये होस्ट से बेनिफिट ले रहा होता है, लेकिन इन रिटर्न ना तो वो होस्ट को कोई बेनिफिट दे रहा होता है, ना ही वो उसे कोई डैमेज कर रहा होता है, उसमें इंजरी काज कर रहा होता है। लास्ट में इज़ द पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म ये वो टाइप है एसोसिएशन की जिसमें पैरासाइट बेनिफिट ले रहा होता है होस्ट से, लेकिन इन रिटर्न वो होस्ट को डैमेज भी कर रहा होता है, होस्ट में डिजीज़ भी काज कर रहा होता है। इस टाइप की एसोसिएशन को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिजीज़। डिजीज़ इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन विच शोज द एक्टिव प्रेजेंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ द पैरासाइट। कि अगर किसी होस्ट में पैरासाइट प्रेजेंट है और वो रेप्लिकेट, अगर एक्टिव है तो वो रेप्लिकेट करेगा और उसमें होस्ट के टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, तो ऐसी कंडीशन को हम को हम डिजीज़ कहते हैं। और इट मे बी माइल्ड, स्वेयर एंड फिमिनेंट एंड इन सम केसेस मे इवन काज द डेथ ऑफ द होस्ट। बहुत रेयर है कि पैरासाइट होस्ट की डेथ काज करता है, यूजुअली डेथ नहीं काज करता लेकिन टिश्यूज़ को डैमेज ज़रूर करता है। कैरियर, द पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड विद द पैरासाइट विदाउट एनी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल डिजीज इज रेफर्ड एज द कैरियर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट। जब भी हम पैरासाइट के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो फर्स्टली हम बात करते हैं सोर्सेज की, कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे पैरासाइट ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे पैरासाइट या पैरासिटिक डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। फर्स्टली हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ द मैन। ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वर्क करता है बहुत सी पैरासिटिक डिजीज़ के लिए, जिसमें यूजुअली मैन जो है वो कैरियर होगा, और वो इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं उन्हें हम एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। और एनिमल सेकंड है एनिमल। एनिमल भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि मोस्टली डिजीज़ जो हैं एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं। ऐसी डिजीज़ को हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं और इन्हें हम जूनोसिस भी कहते हैं, वो एनिमल्स जो कि डिजीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ह्यूमन्स में। वेक्टर आपको पता है कि वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ट्रांसमिट कर रहा होता है पैरासाइट को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मलेरिया। आपको पता है प्लाज्मोडियम जो है वो वेक्टर है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है, जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा होता है मॉस्किटो से ह्यूमन में। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर, कि अगर सॉइल जो है वो पैरासाइट्स के एग, लार्वे या सिस्ट से और वाटर इन्फेक्टेड हैं और वो सॉइल यूज़ हो या वो वाटर यूज़ किया जाए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। और इस तरह के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादातर होते हैं हेलमिंथिस इन्फेक्शन के लिए, कि हेलमिंथिस और कुछ प्रोटोजोन्स के सिस्टिक फॉर्म जो हैं वो इस मोड से ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट रॉ और अंडरकुक्ड मीट है। रॉ और अंडरकुक्ड मीट में अगर किसी पैरासाइट के सिस्ट प्रेजेंट हैं तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे कि इन केस ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस। यूजुअली टिश्यूज़ में इसके सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो मीट अंडर कुक्ड है, रॉ है और सही तरह से कुक नहीं किया गया और होस्ट उसे इंजेस्ट कर लेता है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये सिस्ट जो है उस होस्ट में जाके इन्फेक्शन काज करें, अपनी लेटर ऑन स्टेजेस को कवर अप करें। अदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मीन किसी भी अगर कोई भी होस्ट कोई पैरासाइट जो है वो फूड चेन के किसी भी स्टेज पे किसी ऑर्गेनिज्म में अगर प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में अपने प्रीडेटर में वो इन्फेक्शन काज कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये है सोर्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूजुअली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से मिलते जुलते ही हैं। फर्स्ट वन इज़ द ओरल और फिको ओरल रूट। ये यूजुअली क्या है कि ओरल वे से या फीकल मैटर से अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस में
डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट हैं एग की या सिस्ट के स्टेजेस प्रेजेंट हैं और वहाँ से वो दोबारा से इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो इस तरह के रूट को हम ओरल और फिको ओरल रूट्स कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकल मेम्ब्रेन, कि स्किन के ज़रिए डायरेक्टली जो है अनब्रोकन स्किन के ज़रिए पैरासाइट का ट्रांसमिट होना, यूजुअली इन केस ऑफ हुकवर्म, कि अगर हुकवर्म के लार्वे प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर और एक पर्सन बेयर फुटेड मूव करता है उस सॉइल में और डायरेक्टली ये हुकवर्म के लार्वास उसकी स्किन में पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शुअल कंटेक्ट। सेक्शुअल कंटेक्ट से कुछ जो पैरासाइट हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है बाइट ऑफ वेक्टर। अगेन वही बात रिपीट हो जाती है कि वेक्टर जब बाइट करता है होस्ट को तो ये इन्फेक्शन को पैरासाइट को ट्रांसमिट कर रहा होता है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये वेक्टर है और ये जैसे ही बाइट करेगी ह्यूमन को, अगर इन्फेक्टेड है फीमेल एनोफिलीज तो ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर देगी ह्यूमन में अपने नेक्स्ट होस्ट में। वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन हम कहते हैं वो इन्फेक्शंस जो कि मदर से फीटस में ट्रांसमिट होती हैं, जस्ट लाइक टोक्सोप्लाज्मोसिस जिसका कास्टिव एजेंट टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, तो ये ट्रांसमिट हो जाती है मदर से फीटस में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूजुअली ब्लड पैरासाइट जो हैं ये ट्रांसमिट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और ऑटो इन्फेक्शन ये वो टाइप है इन्फेक्शन की जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन अगेन इन्फेक्ट हो सकता है और वो सेल्फ इन्फेक्टेड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो इस टाइप की इन्फेक्शंस को हम ऑटो इन्फेक्शंस कहते हैं।